अगली सुबह जब मिन्नी ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिढ़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है, बड़े खुश थे। कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत, पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज? मैं क्यों? आशाओं पर पानी फिरा देख ससुर जी बड़बड़ा गए। मिनी बेटा, मैं आज सोच रहा था कि तुम्हें मायके गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका भी भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई, मगर जरा अपने पापा की तो सोचो। उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना कहे, मगर मैं जानता हूँ कि पिता का मन तो बेटे में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से ये मिश्री घुले वचन सुनकर मीनी हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, यह आज सूरज कौन सी दिशा में निकला है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती है वह मायके जाने के लिए, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी निकल ही नहीं पाती। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चली जाया करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायके जाने का नाम लेती हूँ तो मनीष हमेशा मान जाते हैं, मगर ससुर जी ये ही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहेंगे मुझसे इस उम्र में बाहर का खाना खाया नहीं जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरे से छुपकर दोस्तों के साथ खूब होटलों के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाना हजम नहीं हुआ, इसलिए अब डिनर नहीं करूँगा। अगर घर पर खाना बनाने के लिए कोई कुक लगा दूँ तो उसके खाने में 10 बुराई निकालकर भरी थाली छोड़ खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के कारण तो पिछले 1.5 साल से मायके की सूरत नहीं देख पाई, जबकि 5-6 घंटे का ही रास्ता है। पर आज ये गंगा उल्टी ही दिशा में कैसे बह रही है? कुछ तो बात है। मिनी को दाल में पक्के से काला नजर आ रहा था, इसलिए इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई उत्साह न देख ससुर जी ने आगे बोलना शुरू किया। दरअसल आज तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, सबके हालचाल पूछ रहे थे। मैं तो उनके स्वर से ही उनकी पीड़ा समझ गया कि वे तुमसे मिलने को कितने ललायित हैं, मगर खुलकर कुछ न कह पाया। ऐसा करो, 2-4 दिन मायके रह आओ, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा। यह अविश्वसनीय प्रस्ताव सुनकर मीनी जैसे बेहोश होते होते बची। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां कहाँ है? अरे कौन सा बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं जो 2-4 दिन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक 5वीं में है, दूसरी में 2 दिन की छुट्टियां कर लो, शनिवार इतवार लगाकर 4 दिन में आ जाना। मिनी को यह उदारता अभी भी हजम नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए वहाँ से चुपचाप चली आई। शाम को मनीष को जब बताया तो वह भी चकित रह गए। पिताजी ऐसा बोल रहे हैं? मैंने तो जब भी उनसे ऐसा कुछ कहता है 10 बातें सुना डालते हैं। मायके में रहने का इतना शौक था तो ब्याह ही क्यों किया था? शादी के बाद लड़की की पहली जिम्मेदारी ससुराल की बनती है, मायके के लिए तो वो मेहमान होती है,
वगैरह वगैरह। ऐसा करो मिनी, इससे पहले कि उसका दिमाग पलटे चुपचाप मायके निकल लो। और मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते लगाकर मन भर रह आओ। मनीष ने चुटकी ली। शाम को सब बैठे डिनर कर रहे थे तो ससुर ने पुनः पूछा, तो बहू क्या सोचा तुमने? मिनी की बजाय मनीष ही बोल पड़े। सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी। मैं कल ही उसके टिकट निकलवा लूँगा। पतिदेव की तत्परता देख मिनी मुस्कुरा उठी। हाँ हाँ जरूर जाओ बहू, सचमुच तुम्हारे पिताजी का सोचता हूँ तो बड़ा लगता है। तुम्हारी माताजी के देहांत के बाद वह अकेले रह गए हैं। अकेले क्यों, भैया भाभी भी तो साथ है और वे पिताजी का भरपूर ध्यान रखते हैं। मिनी को ससुर जी के कहने का तरीका थोड़ा आखरा। हाँ ध्यान तो रखते हैं मगर पिता का दिल तो बेटी में ही पड़ा रहता है। मैं तो उन्हें कितनी बार बोल चुका हूँ 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर बिटिया के पास भी रहा करे, हमें भी अच्छा लगेगा। मिनी दोबारा बेहोश होते होते बची। यह क्या हो गया आज पिताजी को? मेरे पापा जब कभी यहाँ पर आए और चाय नाश्ता भी कर लिया तो अगले 2 दिनों में ही ये यही सुनाते रहे कि शास्त्रों में तो बेटी के घर का खाने का नरकगामी बताया गया है। सास कुछ ना कहती मगर ससुर जी ताने मारने का कोई मौका ना छोड़ते। कभी कहते कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहती है और लौट आती है, उसका यहाँ कोई हक नहीं रहता। पर आज तो ससुर जी महानता की मूर्ति बने जा रहे हैं। अरे आजकल बेटा बेटी में कुछ फर्क थोड़े ही है, माता पिता पर दोनों का ही बराबर का हक बनता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का हक है। मेरे कोई बेटी नहीं वरना मैं उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा जरूर देता। संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुन मिनी को एकाएक झटका लगा। पिता की संपत्ति में बेटी का हक, आज पिताजी ये कौन सा नया राग छेड़ रहे हैं? पापा कुछ दिनों पहले वसीयत बनवाने की बात तो कह रहे थे। ओह, कहीं इसलिए तो मुझ पर यह अतिरिक्त प्रेम नहीं उमड़ रहा है? मेरी भावनाओं की एकाएक चिंता होने लगी। मिनी थोड़ा चौकन्नी हो गई। मनीष ने डिनर के बाद ही अगले शुक्रवार की ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी। बच्चों को जब पता चला तो वे आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ ननिहाल की बातें करने लगे। नानू कैसे उन्हें अपने साथ बाजार ले जाकर मनपसंद आइसक्रीम खिलाते थे, मामी कैसे उनके लिए नई नई डिश बनाती थी, उनके बच्चों के साथ कैसे सारा दिन धमा चौकड़ी मचाती थी, और मामा वो तो उनके लिए जैसे अलादीन का जिन्न थे। वे जो जो फरमाइश करते जाते पल में हाजिर कर देते। कोई पिक्चर देखनी हो, वीडियो गेम खेलना हो या कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी। सच मिनी अपनी से ज़्यादा बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर खुश थी। कारण जो भी हो मगर ससुर जी के लिए उसके दिल से धन्यवाद निकल रहे थे। रात को फ़ोन पर उसने पापा को अपने आने का प्रोग्राम बताया तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज ही तेरे ससुर साहब से सुबह बात हुई थी, सोचा नहीं था वे तुझे इतनी जल्दी भेजने को तैयार होंगे। वो तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कुछ और भी बात की थी, कुछ प्रॉपर्टी के संबंधित? हाँ कही तो थी, उन्हें बताया था कि इस हफ्ते वसीयत बनवा रहा हूँ, यही आखिरी काम बचा है, इसे निपटाकर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँगा। अब तुम आ ही रही हो तो अच्छा है, जो कुछ है तुम दोनों के सामने आधा आधा बांटकर चैन की सांस लूँगा। अब मिनी को सारा
माजरा समझ आ गया कि क्यों ससुर जी उसे मायके भेजने के लिए इतने उतावले थे। वे चाहते थे कि मैं मायके जाऊं और वसीयत मेरे सामने बने ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। इतने प्यार और परवाह में लपेट कर जिस तरह से उन्होंने अपनी मनसा दिखाई, उसे सोचकर ही मीनी का मन कसैला हो उठा। वैसे पापा के पास संपत्ति के नाम पर है ही क्या? सारी जमा पूंजी तो हमारी पढ़ाई लिखाई और शादी पर ही लगा दी। ले देकर 1-2 मंजिल मकान है। भाई को तो पीछे से प्रॉपर्टी के नाम पर वही एक सहारा है। मैं उनमें से भी हिस्सा ले लूं? छी! ससुर जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है उनके पास? 2-2 मकान है, 1 प्लॉट है। मनीष इकलौते बेटे हैं, फिर क्यों इतनी हाय हाय? अगली सुबह मीनी जब ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिढ़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है। बड़े खुश थे, कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया, ऐसा सोचना भी मत, पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज? मैं क्यों? आशाओं पर पानी फिरा देख ससुर जी बड़बड़ा गए। आप ही तो कह रहे थे पिताजी, कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके पर कोई हक नहीं रहता। अब जब कोई हक ही नहीं बचता तो फिर संपत्ति में कैसे हक बनता है? मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा करने पर आपको बहुत बुरा लगेगा। ससुर साहब का चेहरा उतर गया। फिर बात संभालते हुए बोले, अरे वो सब तो पुराने चलन है बेटी, आजकल यह सब कौन मानता है? आजकल तो बेटा बेटी बराबर है। पहले हमें समझ नहीं थी इसलिए ऐसा कह गए होंगे, मगर अब हमने भी जमाने के हिसाब से चलना सीख लिया है। देखो, तुम मना मत करो। उस घर में तुम्हारा हिस्सा रहेगा तो पिता के बाद भी तुम्हारा मायका खुला रहेगा। भाई भाभी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों के बदलते देर नहीं लगती। पिताजी बोलते जा रहे थे और मीनी भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अपने हिसाब के रिश्तों की विसात बैठाना और उसे अपने मतलब के लिए आजमाना तो कोई आपसे सीखे पिताजी। मगर संस्कारवश चुप रही। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोली, ठीक है पिताजी, यदि आप मानते हैं कि बेटा बेटी दोनों का बराबर हक है तो ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई, आंखों में लालच के डोरे तैरने लगे। मीनी बनावटी मुस्कान लिए उठ खड़ी हुई। कामकाजी स्त्रियों के लिए दिन गुजरते देर नहीं लगती। दिन इधर शुरू होता है उधर खत्म। मीनी के ये 4-5 दिन इसी गति से गुजर उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए थे जहां वह ट्रेन में बैठ गई थी अपने मायके जाने के लिए। जैसे जैसे ट्रेन खेत खलियानों से गुजरते हुए मायके के शहर की ओर बढ़ रही थी, मीनी का दिल बल्लियों उछलने लगा था, क्योंकि मायका किसी मकान का नाम नहीं होता, न ही मायका किसी एक परिवार तक सीमित होता है। मायके की परिधि में वो तो पूरा शहर और उस तक जाने वाले तमाम रास्ते भी समाये होते हैं। किसी एक पर पग रखने की देर होती है, लगता है मायके की चौखट छू ली। घर पहुंचकर मीनी के भाइया भाभी ने उनका खूब सत्कार किया। पापा से भी भरपूर दुलार मिला। तरस गई थी, इस सुख के लिए थक गई थी माँ बहू और पत्नी बनते हुए। कुछ दिन ही सही उसने
लाडली बेटी होने का पूरा लुत्फ उठाया। बात जब वसीयत की आई तो उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर भैया उसे समझाने लगे, देख मीनी, कमी ना तेरे पास है ना मेरे पास है। पापा का जो दिल कर रहा है उन्हें करने दे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। अगर आज करेंगे तो अपराध बोध से घिरे रहेंगे, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो जो भी देना चाहते हैं उसे उनकी खुशी के लिए उनका आशीर्वाद समझकर रख ले। बहुत समझाने पर मीनी ने पापा की बात मान ली। उसने मायके से ही पिताजी को फ़ोन पर बता दिया था कि पिताजी ने भाई की सहमति से घर में उसे भी हिस्सा दिया है और वह 2 दिन बाद लौट रही है। यह खबर सुन उसके ससुर बहुत खुश हुए। अब तो बस बहू का इंतजार था ताकि आकर वापस पहले की तरह घर संभाल ले। मीनी जब घर से आई तो ससुर अचंभित रह गए, क्योंकि 2 बड़े सूटकेस के साथ उसके पापा भी साथ आए थे। मनीष ने उसकी भाग भाग कर आवागत की और उसका सामान गेस्ट रूम में रख दिया। बहू समधी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत ढीली सी रह गई है उसकी। वैसे उनका कितने दिनों का प्रोग्राम है? ससुर जी बड़ी चतुराई से समधी के आने की वजह जानना चाह रहे थे। पापा तो बिल्कुल भले चंगे हैं पिताजी, किसी को नहीं दिखाना है, ना ही कहीं जाना है। दरअसल आपने ही कहा था ना कि आज के ज़माने में बेटा बेटी का बराबर का हक है। बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए संपत्ति के साथ साथ मैं भैया से अपने हक के पापा भी साथ ले आई। मेरी मायके की असली पूंजी तो वही है ना। मैंने भैया से कहा, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। इसलिए आज से पापा हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखती हूँ वैसे दूसरे पापा का भी रखूंगी, कहकर आत्मविश्वास से भरी एक बेटी अपने पापा को उनका कमरा दिखाने चली गई। अब बेहोश होने की बारी उसके ससुर साहब की थी।